हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले क्लास 12 में मैथ का सिलेबस देखेंगे कि उसमें क्या हमारा जो गणित का बुक होता है उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और किस चैप्टर से कितने नंबर का मार्क्स आता है पेपर में वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप 12 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2027 में, तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले सबसे पहले सिलेबस हमें जानना आवश्यक होता है कि यदि हम जब सिलेबस नहीं जानेंगे तो हम पढ़ाई क्या कर पाएंगे। देखिए, हमारा सिलेबस कुछ अलग है, हम पढ़ रहे हैं कुछ अलग, यानी पेपर में हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उस तरह अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस जानना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ेंगे। अगर उसका अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा 2027 जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपका परफॉर्मेंस है उसमें अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें सिलेबस सबसे पहले जानना आवश्यक होता है। तो उसमें आज हम देखेंगे मैथ का सिलेबस में कौन चैप्टर कितना वेटेज रखता है और कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर थोड़ा कठिन लगता है और कौन सा चैप्टर आसान है और कौन सा चैप्टर से कितना जो नंबर का मार्क्स पूछा जाता है जो पेपर में, उसके बारे में हम आज करेंगे जानकारी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है क्लास 12 में मैथ का सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले उसमें मैथ में चैप्टर नंबर 13 है, 13 चैप्टर है। उसमें से हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके बारे में देखिए। आप देखिए, सबसे पहले हमारा 13 चैप्टर है मैथ में। तो 13 चैप्टर में देखिए सबसे पहले कौन सा चैप्टर है, संबंध एवं फलन है। तो संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तीसरा है क्या, अवयव मैट्रिक्स। चौथा चैप्टर अगर देखते हैं तो सारणिक आता है, डिटर्मिनेंट्स। पांचवा चैप्टर देखें तो सतत और अवकलनीयता आता है। सतत, ये देखिए चैप्टर नंबर बस एक ही चैप्टर है सतत। अगर देखते जाते हो अब ये 5 चैप्टर से शुरू होता है, यानी 5.1 अगर देखें तो केवल सतत है। बस वहीं पर ये क्या हो जाता है, सतत समाप्त हो जाता है और उसके बाद अवकलन शुरू हो जाता है, यानी उसी को क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। तो यानी 5.1 केवल क्या है, हमारा सतत है। तो यानी एक चैप्टर ही हमारा क्या है, सतत है। तो सतत और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। उसके बाद आता है अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए, अवकलज के अनुप्रयोग सतत और अवकलनीयता के बाद है। तो 8 नंबर चैप्टर देखने जाए यदि, 7 नंबर चैप्टर क्या है हमारा, समाकलन है। समाकलन यानी इंटीग्रेशन। उसके बाद 8 नंबर चैप्टर क्या है हमारा, समाकलन के अनुप्रयोग है। समाकलन के अपने अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 9 नंबर अगर चैप्टर देखें तो क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, सदिश यानी वेक्टर्स। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, 11 चैप्टर क्या है हमारा, त्रिविम ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या है यह, ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविम ज्यामिति। 12 नंबर चैप्टर अगर देखें तो रैखिक प्रोग्रामन है, लिनियर प्रोग्रामिंग। 13 नंबर क्वेश्चन चैप्टर देखें तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे आपको कौन सा चैप्टर सबसे अधिक पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम मार्क देखेंगे, कौन सा अधिक मार्क ख्याल आता है तो अभी वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जो अधिक मार्क आएगा वो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा, देखिए संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये दोनों चैप्टर मिलाकर हमारा क्या आता है, 10 नंबर का आता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। अवयव और सारणिक कितने, 15 नंबर का आता है क्या, अवयव और सारणी, 2 चैप्टर मिलाकर 15 नंबर का आता है। और देखिए, इसमें सतत और अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, ये 4 चैप्टर मिलाकर क्या आता है। और अवकल समीकरण यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 चैप्टर मिलाकर क्या आता है, 44 मार्क का। यानी देखिए, ये 5 चैप्टर ये हमारा क्या करता है, यानी जो 50% मार्क होता है वो ले लेता है। देखिए, 44 मार्क्स का आता है। तो ये हमारा 5 चैप्टर, सतत और अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये 5 चैप्टर मिलाएंगे तो आप 44 नंबर का मार्क आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये लगभग 50% मार्क्स यह क्या ले लेता है और 50% मार्क ये 6 चैप्टर से आने वाला होता है। उसके बाद आएगा हमारा सदिश, वेक्टर। अब वेक्टर में देखिए 18 मार्क्स का आएगा ये वेक्टर। और त्रिविम ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक, यानी इसमें 3D फिगर देखते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 10th में, आप पढ़े होंगे कि
कोई भी हमारा चतुर्थांश होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में होता है, और इसमें क्या पढ़ेंगे आप, जेड अक्ष के रूप में भी पढ़ेंगे। तो यही क्या होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। वो क्या होती है, 2D फिगर होता था, और इसमें आप पढ़ेंगे 12 में आ गया है ना, तो उसमें पढ़ेंगे 3 ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D फिगर पढ़ेंगे हम। तो देखिए 3D फिगर बनाने के लिए हम 3D फिगर तो इसको आगे की तरफ होता है तो हम नहीं बना पाते, इसलिए हम इस तरह इसको बना देते हैं, यानी 3 डायमेंशनल हम पढ़ेंगे इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब देखिए ये सदिश और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों मिलाकर हमारा क्या आता है, 18 मार्क्स का आता है। और उसके बाद आएगा रैखिक प्रोग्रामर लीनियर प्रोग्रामिंग। ये केवल लीनियर प्रोग्रामिंग केवल एक चैप्टर है हमारे में, अगर आप देखने जाए तो अगर 2 चैप्टर आपको दिखाई देगा, लेकिन हमें पढ़ना है एक ही चैप्टर, यानी कितने क्या है हमारा 12 नंबर चैप्टर है ना, तो यानी 12.1 ही केवल हमें पढ़ना है, 12.2 नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें 12.2 भी किसी किताब में अगर देखेंगे तो उसमें 12.2 भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्या, अगर न्यू सिलेबस से आप 2027 में अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं 12 के लिए, तो आपको 12.1 ही पढ़ना पड़ेगा, यानी इसमें क्या है केवल एक ही चैप्टर है और दूसरा चैप्टर नहीं है। और उसके बाद 30 आए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। कुल क्या कितना हो जाता है हमारा 100 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का कुल मार्क क्या हो जाता है, 100 मार्क्स का हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही प्रैक्टिकल होता है, ना हमें मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए यह क्या होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। देखिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट अगर अब देखिए अगर आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको अगर अवयव और सारणी अगर अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई नीट में तो इसमें मैथ नहीं आता है, उसमें बायोलॉजी होता है, यानी जेई और जेई आईआईटी और एनडीए की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अवयव और सारणी आपको बहुत अधिक हेल्प करेंगे। देखिए ये संबंध फलन प्रतिकोण त्रिकोणमिति अवयव सारणिक सततर्कणीयता अवकलज के अनुप्रयोग समाकलन के अनुप्रयोग अवकल समीकरण सदिश त्रिविम ज्यामिति रैखिक प्रोग्रामर। देखिए रैखिक प्रोग्रामर नहीं है, अगर जेई और आईआईटी की तैयारी करेंगे तो उसमें रैखिक प्रोग्रामर नहीं है, और एनडीए में भी यह नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है बस सिद्ध करना होता है, अधिकतम मान निकालना होता है, एक समीकरण दिया होता है उद्देश्य समीकरण, और बाकी हमें इसमें क्या बनाना होता है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग यानी इसमें 3 डायमेंशनल इसी पर हमें फिगर बनाना होता है, इसमें फिगर बनाकर केवल करते हैं। और प्रायिकता भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको तो आपको 9 से देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सतह अवकलनीयता अवकलज के अनुप्रयोग समाकलन अवकल समीकरण। ये देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, यानी ये 5 टॉपिक क्या है हमारा इंपोर्टेंट है। देखिए ये 5 टॉपिक से ही हमारा क्या होता है 44 मार्क्स का आता है। और सबसे छोटा टॉपिक इसमें कौन देखने को मिलता है, आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल सबसे छोटा देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा आसान भी लगता है यदि आप इसमें थोड़ा सा ही सूत्र है, अगर सूत्र याद कर लेंगे तो आपको यह टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और संबंध एवं फलन केवल लिखने वाला होता है, अगर आप थोड़ा सा समझकर अगर काम करेंगे तो इसमें हम आसानी से हम इस चैप्टर को कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत आसानी तरीकों से। अगर आपको समझने की क्षमता थोड़ी अधिक है तो आप इस चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। संबंध एवं फलन इसमें क्या होता है, समतुल्य सममित और संक्रामक होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, बस लिखना होता है। एक इक्वेशन दिया होता है, उसी इक्वेशन को देखकर हमें क्या होता है लिखना होता है, उसे हम संबंध एवं फलन में बस यही है हमारा 12 में। हाई लेवल का जाएंगे एनडीए और जेई में जाएंगे तो ये इसमें आता हाई लेवल का आता है, लेकिन हमारा 12 में क्या है वो एक इक्वेशन देगा, उसमें केवल सिद्ध करने के लिए आता है समतुल्य सममित और संक्रामक, सिद्ध करने के लिए आता है संबंध एवं फलन रिलेशन एवं फंक्शन। यदि आप थोड़ा पढ़ने में अगर समझने में अच्छे हैं तो आप संबंध एवं फलन को आसानी से कर सकते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अभी बताए कि इसमें थोड़ा सा सूत्र है, यह सूत्र पर बेस ही है हमारा सभी टॉपिक क्या है इसमें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखिए तो इसमें 12.1 2.2 तक 2 ही इसमें क्या है चैप्टर है, और एक क्या है इसमें 2 ही चैप्टर है। और क्या है अवयव में अगर जाए तो अवयव बहुत आसान टॉपिक है, अवयव और सारणिक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी अवयव पढ़ रही है तभी सारणिक पढ़ सकते हैं, अवयव नहीं पढ़े तो सारणिक नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अवयव क्या होता है अवयव के बारे में ही
अभिव को ही हम सारणिक बनाते हैं, अभिव को ही हम सारणिक बनाते हैं। अभिव देखिए, अभिव 2 इंटू 2 3 इंटू 2 हो सकता है, लेकिन यह सारणिक क्या होता है, यह सम अभिव होता है। अभिव का ही एक भाग होता है सारणिक, यह सम अभिव होता है। तो अभिव को ही एक भाग होता है, इसलिए सारणिक पढ़ने, अगर अभिव पढ़ लेते हैं तो अब सारणिक को समझने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसमें आपको ये बीज गणित होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है सारणिक और अभिव में। इस दोनों में अगर देखें तो कैलकुलेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, इसलिए हम इसको बीज गणित भी, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, बीज गणित कह सकते हैं। तो अभिव और सारणिक में आपको कैलकुलेशन मिलेगी। तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलेंगे सतत और अवकलनीयता। सतत और अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग। ये देखिए सतत और अवकलनीयता आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और सतत में भी हमें क्या होता है, लिखने वाला ही होता है थोड़ा टॉपिक। सतत में अगर 5.1 देखें तो उसमें एक सूत्र होता है, वही उस सूत्र को अगर याद कर लेंगे तब उसमें 30 से 35 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5.1 में। उस 30 से 35 क्वेश्चन को आप एक ही सूत्र से कर सकते हैं। तो आपको वो सूत्र याद होगा तो आप कर सकेंगे, अगर नहीं याद होगा तो आप उसमें से एक भी सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसमें एक सूत्र है सतत में, उसको याद कर लीजिएगा। उसके आगे जाएंगे तो अवकलनीयता। देखिए अवकलनीयता आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत छोटा छोटा सूत्र होता है, आप सूत्र को तो याद कर लेंगे, लेकिन आपके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अवकलन को आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपको अवकलन के लिए प्रैक्टिस करना आवश्यक है। सवालों को जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और अवकलन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो। उसके बाद आएगा अवकलज के अनुप्रयोग। अगर अवकलन आएगा तभी अवकलज के अनुप्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि इसी को उठाकर हम इसका अनुप्रयोग करते हैं। इसमें विभिन्न अलग अलग सूत्र लगाते हैं और हम अवकलन करते हैं। और उसके बाद आएगा समाकलन। अब देखिए अवकलन अगर आप सीख गए तो समाकलन आपको सीखने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अवकलज के ही उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। यानी अवकलज के ही विपरीत को ही हम क्या बोलते हैं, समाकलन एक तरीके से बोला जाता है। अवकलन का जो सूत्र है, क्वेश्चन दिया होता है उसका अगर आंसर जो निकालते हैं उसका फिर से समाकलन करेंगे तो जो क्वेश्चन था वही हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम अवकलन के उल्टा ही क्या होता है, हमारा समाकलन होता है। तो अवकलन आप अच्छी तरीकों से, सबसे पहले आपको क्या करना है, अवकलन अच्छी तरीकों से परफेक्ट करना है। परफेक्ट कर लेंगे अगर आप अवकलन, तो समाकलन को भी आप जब आगे आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें भी समाकलन के अनुप्रयोग आएगा। जैसे अवकलन के अनुप्रयोग है वैसे ही समाकलन का अनुप्रयोग, अलग अलग सूत्र लगाएंगे और जो विशेष रूप से समाकलन का जो क्वेश्चन है उनको हल करते हैं इसमें समाकलन के अनुप्रयोग में। उसी प्रकार अवकलज के अनुप्रयोग में भी विशेष रूप से जो क्वेश्चन होता है उसको हल किया जाता है। उसके बाद आएगा अवकल समीकरण आएगा। अब अवकल समीकरण ये अवकलन ही होता है, यानी जो अवकलन के रूप में ही दिया होगा उसको हम समाकलन करते हैं। अवकलन के रूप में ही वह समीकरण दिया होता है और हम इस दो समीकरण बनाते हैं, उन समीकरणों को ही हल करते हैं। इसलिए इसको अवकल समीकरण कहते हैं। इसका नाम ही अवकल समीकरण है। यानी इसमें समीकरण बनता है dx और dy के रूप में, और दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमें dx और dy हट जाता है। तो यहाँ से अवकल समीकरण आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर इस टॉपिक को अवकलन के अनुप्रयोग को आप आसानी से कर लेते हैं तो आप इस समाकलन का अनुप्रयोग अवकल समीकरण आप आसानी से हल कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, हम इसको किए हैं। इसलिए आपको अवकलन और अवकल के अनुप्रयोग को आपका आसानी से प्रैक्टिस करना होगा। अब चलिए आएगा हमारा सदिश। अब देखिए सदिश क्या है हमारा, हम फिजिक्स में पढ़े हैं, हमारा फिजिक्स पर ही डिपेंड है। अगर फिजिक्स में अगर सदिश को अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको मैथ में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप सदिश को भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सूत्र है, सूत्र पर ही बेस होता है सदिश। इसलिए हम सदिश को भी आसानी से कर लेते हैं। 2-3 सूत्र होता है इसमें, और हमें क्या होता है, कंसेप्ट होता है, फिजिक्स का ही कंसेप्ट होता है। अगर फिजिक्स में अच्छी तरीके से सदिश पढ़े हैं, 11th में अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपको सदिश पढ़ने को मिला होगा। तो वही सदिश इसमें भी, मैथ में भी आता है। अब आएगा त्रिविम ज्यामिति। अभी बताए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल जब हम पढ़ रहे थे 11th और 10th में, तो हमें क्या आ रहा था,
दो ही आ रहा था, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष आ रहा था। अब इसमें क्या आएगा, हमारा जेड अक्ष भी आएगा, तो वही हमारा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ज्यामिति। थ्री डायमेंशनल यानी तीन अक्ष आएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर हम जो बिंदु निकालते थे, बिंदु निकालेंगे, दूरी निकालना था, दूरी निकालेंगे। वही हम जो हम इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कर रहे थे, उसी को हमें थ्री डायमेंशनल के रूप में अब करना होगा। उसके आगे आएगा रैखिक प्रोग्रामन। इसमें बताए हैं कि इसमें एक ही चैप्टर है, क्या है 12.1 चैप्टर है, उसमें बस एक ही चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपको कंफर्म है कि आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन का लेंदी होता है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर उन चैप्टर 12.1 को अगर कर लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलेगा। अगर 2026 देखिए, 2027, 2025 का, 2025 और 26 का अगर सेट उठाकर अगर देखते हैं आप, तो उसमें हर सेट में एक क्वेश्चन इसका रैखिक प्रोग्रामन का हर सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 नंबर में मिलेगा या 8 नंबर में मिलेगा। 2 या 3 नंबर में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, क्या आता है, 5 नंबर में आएगा या 8 नंबर में इसका क्वेश्चन रैखिक प्रोग्रामन का देखने को मिलता है। उसके बाद आएंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए इसमें इस साल अगर 2026 में देखें तो इसमें 2 नंबर का केवल क्वेश्चन आया था, इसमें प्रायिकता से 2 नंबर का आया था। हो सकता है 8 नंबर का इसमें आने की संभावना होती है। तो देखिए इसमें एक अथवा करके आया था और एक आया था 2 नंबर में क्वेश्चन, यानी 5 और 2 7 नंबर का क्वेश्चन 2026 में इसमें प्रायिकता से देखने को मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेज पर में होती है, एक लास्ट वाली चैप्टर में होता है। तो अगर 13 है ना, 13 चैप्टर यानी 13.4 या 5 चैप्टर होगा, 13.4 या 5, उसमें हमारा बेज पर में है, उससे कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन अवश्य आपको 2027 में देखने को मिलेगा। तो वो आपको आप उसको क्या करिए, अवश्य पढ़िएगा, उसको आप छोड़िएगा मत। अब इस तरह आप सभी चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जैसे जैसे बताए हैं बस वही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो यही हमारा 13 चैप्टर है, इसी 13 चैप्टर को हम पढ़ लेंगे तो हमारा मैथ में हमारा 100 में 100 हम मार्क कर सकते हैं। देखिए इनको कहाँ हम पढ़ सकते हैं, और देखिए इस सभी चैप्टर में क्या आएगा, विविध प्रश्नावली आती है। तो बहुत से बच्चे हमारे भाई और बहनों क्या करते हैं, उसमें विविध प्रश्नावली छोड़ देते हैं। आपको विविध प्रश्नावली छोड़ना नहीं है, अगर विविध प्रश्नावली आप छोड़ देते हैं तो आपका 100 में 100 मार्क्स नहीं आ जाएगा। पास हो सकते हैं छोड़कर, लेकिन 100 में 100 अगर मार्क की आपको डिमांड है तो आप 100 में 100 मार्क नहीं ला सकते हैं विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण को छोड़कर। आपको वो करना ही पड़ेगा, सभी चैप्टर में आपको विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली देखने को मिलेगी। तो आई होप ये समझ गए होंगे। और देखिए इन सभी चैप्टर को अगर क्लियर करना है अच्छी तरीके से तो आप विशाल यूनिक कंसेप्ट पर जाइए, वहाँ से आपकी सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यानी हमारा 2 चैप्टर हो चुका है, संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये 2 चैप्टर हो चुका है। इन दोनों चैप्टर का विशाल यूनिक कंसेप्ट और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से आप आसानी से इन दोनों चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। अब कल से शुरू होगा आव्यूह, यानी आव्यूह अब शुरू होगा, तो आव्यूह को भी आप क्लियर करते जाइएगा विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण के साथ ही। इन दोनों चैप्टर को विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली के साथ हम क्या किए हैं, क्लियर किए हैं। यानी विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली भी आपको छोड़ना नहीं है। विशाल यूनिक कंसेप्ट पर अगर प्लेलिस्ट आप ले लेते हैं तो उस प्लेलिस्ट से आपको सभी क्लियर हो जाएगा। यानी चैप्टर वाइज चैप्टर 2 देख रहे हैं तो आप चैप्टर 2 का सभी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। उसमें आपको जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे स्टेप फॉलो करना होगा, तो आप उसमें 100 में 100 मैथ में मार्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह सभी जानकारी आसानी से समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।